नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर और मैं हूं आपके साथ पिंकिश धीमान। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक, जिसके अनुसार अब लोकसभा और विधानसभा की 543 सीटों में से 181 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इसमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। लेकिन इसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ओबीसी वर्ग सरकार पर ओबीसी वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगा रहा है। उनका ये कहना है कि इस 33% में ओबीसी वर्ग की महिलाओं का कितना हिस्सा है, उस बात को सरकार साफ करे। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज भिवानी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के बैनर तले पिछड़ा वर्ग लोगों ने स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष धरना दिया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। इस दौरान पिछड़ा वर्ग लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि जो मोदी जी ने 33% हमारी महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, और चाहे वो इसके अंदर कोई घपला हो कुछ हो, 2029 की कह रहे, हम तो ये कह रहे थे 2024 के इलेक्शन में ही दे दे मोदी जी। लेकिन हमारा मानना है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हम आर्थिक रूप से हमारा समाज बहुत कमजोर है और उन लोगों का जो मतलब पैसे वाले लोगों का हम मुकाबला नहीं कर सकते। और इनका एक इन्होंने चाल खेल लिए भी 33% महिलाओं के अंदर 181 महिलाएं आती हैं। यदि सारी की सारी सवर्ण महिलाएं मान ले वहाँ चली जाती हैं तो हमारा एससी और ओबीसी का तो कहीं भी कोई नाम ही नहीं रहेगा। तो हमारी मांग है, यदि आप आरक्षण देते हो तो हमारी महिलाओं को सिर्फ 50% दे दो, लेकिन उसके अंदर जितनी हमारी संख्या के आधार पे, जैसे बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने जनसंख्या जातिगत जनगणना करवाई है, उसमें ओबीसी 63% है। और हमारी शुरू से ही वामसेफ की मांग चल रही, मामन वेशराम साहब के अध्यक्षता में, भाई हमारी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मैं सभी आप चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि भाई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। सरकार बोल मतलब जो 33% की बजाय 50% है तो आरक्षण, लेकिन ओबीसी का आरक्षण, इसके अंदर जाति जितनी संख्या भारी है उतनी ही हमारी जो है ना हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी लेडीजों को ये जरूरी है, क्योंकि वो तो पूंजीपति हैं, मोटे लोग हैं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है। अब मुट्ठी पर लोग तो राज कर रहे हैं, जिसकी हम 60% से ज़्यादा बैकवर्ड, हमारे पास कोई है ही नहीं। तो सरकार को चाहिए कि जितना भी आरक्षण दें लेडीज़ को, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके अंदर जितनी संख्या हमारी बैकवर्ड की है उतनी हमें मिलनी चाहिए हमारी। वहीं इस प्रदर्शन में शामिल महिला सुमित्रा सांगा ने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार महिलाओं को बरगलाने का काम कर रही है। सरकार को जनगणना के आधार पर ओबीसी वर्ग से महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए। तो मोदी सरकार ने 33% जो बिल पास किया केंद्र में, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। परंतु जो ओबीसी की महिलाएं हैं, एससी की ओबीसी की महिलाओं हैं, उनके लिए ये आरक्षण नहीं है, ना ही उनको कोई लाभ मिलने वाला है। अगर सरकार ओबीसी की महिलाओं और एससी की महिलाओं के, एसटी की महिलाओं के लिए इतनी हितैषी है, तो सरकार उनकी जनसंख्या करवाए और उनके आधार पर उनको आरक्षण दिया जाए। क्योंकि जब भी हम वोट डालें तो हमारा ही आदमी हो और वही समाज में चुन के आए, क्योंकि इससे है ना जो भी सरकार कर रही है वो अपने फायदे के लिए कर रही है, इसलिए महिलाओं को बरगलाया जा रहा है। एक तो हमारा समाज वैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे 17 अक्टूबर को प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। इस दौरान पिछड़ा वर्ग के लोगों ने महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को शामिल किए जाने और साल 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल को लागू किए जाने की मांग की है।